वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सबके। आज दोस्तों थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का जो बिल्कुल लेटेस्ट सीबीएसई ट्रेंड है, इट मीन्स सर जो एग्जामिनर के दिमाग में चल रहा है, किस तरह के नए तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आज आपके साथ वो लेके आया हूं। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस इंक्रीज डिक्रीज वाले भी हैं, यानी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर बताऊं तो जो लेटेस्ट ट्रेंड है सीबीएसई का वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए वन बाय वन हम सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये है अकाउंटिंग रेशियो बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न और इसके अंदर 21 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। सारे के सारे 21 क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यूज की शेप में दिए हैं, जिससे आप बच्चों को चीजें समझ आ जाएं। तो आइए जरा देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन, क्विक रेशो। अब बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, मैं आपको तरीका बताता हूं। पहले वीडियो को पॉज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक योर टाइम, सोचिए कि सर इसका क्या आंसर होना चाहिए। फिर वीडियो को अनपॉज कीजिए और चेक कीजिए कि आपके आंसर्स ठीक है नहीं है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्लस आपको अगर नहीं आता तो एक न्यू लर्निंग्स मिलेगी कि किस तरह का सर आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है क्विक रेशियो फॉल्स अंडर द ग्रुप। क्विक रेशियो किस उसमें आती है? तो क्विक रेशियो आती है लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट। लिक्विडिटी रेशियो में दो आती थी, करंट रेशियो और आती है क्विक रेशियो। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले आसान आसान थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो जाए आपका। आइडियल करंट रेशियो पूछ रहे हैं, आइडियल करंट रेशियो। तो करंट रेशियो आइडियल होती है 2:1। जिस इंडस्ट्री की, जिस कंपनी की 2:1 है वो बोला जाता है दिस इज द बेस्ट कंपनी इन द इंडस्ट्री। तो 2:1 होती है हमारी आइडियल रेशियो। अगर हम बात करते हैं सर क्विक रेशियो क्या होती है, आइडियल क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो का आंसर होता है 1:1। और आगे चलते हैं, धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस का एक अच्छा वर्जन दिखाई देगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स वाइल कंप्यूटेशन। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जब हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो बैलेंस शीट में डेटर्स लिखे होते हैं, लेस लिखा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटर्स, मैंने यहां पे लिखा डेटर्स हैं हमारे पास 100 माइनस, इस तरह से लिखा होता है माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 20 और नेट आंसर आ गया 80। तो इस तरह से बैलेंस शीट में दिया होता है डेटर्स लेस प्रोविजन। अब क्वेश्चन ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स वाइल कंप्यूटेशन। इट मींस प्रोविजन लेस नहीं करना, ये वाली फिगर लेनी है, ये वाली फिगर। तो ये जो 100 की फिगर है, प्रोविजन को लेस नहीं करना, ये फिगर हम किस रेशियो में यूज करते हैं? तो ये फिगर हम यूज करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इट मींस ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स। तो जब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हम डेटर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डेटर लेते हैं, तो वो कौन से डेटर होते हैं? वो डेटर 80 नहीं होते, वो डेटर्स कौन से होते हैं? 100 होते हैं। प्रोविजन को आपको कंसिडर नहीं करना होता, ग्रॉस डेटर लेने होते हैं। तो सर फिर ये 80 कब लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज डिडक्टेड। डिडक्ट कब करते हैं? यानी क्वेश्चन ये है 80, डेटर्स 80 कब लेते हैं? तो करंट रेशो के अंदर जब करंट असेट्स आते हैं, उस करंट असेट्स के अंदर डेटर भी आते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री सब कुछ आता है। तो वो जो डेटर होते हैं वो कौन से लेते हैं? 80। तो इट मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स व्हाइल कंप्यूटिंग। इसके अंदर किस किस में हम करते हैं? ये आ गया हमारे पास क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो के अंदर में हमारे पास क्या आते हैं? लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और लिक्विड असेट्स के अंदर क्या डेटर्स आते हैं? आंसर इज यस। और कौन से डेटर आते हैं? प्रोविजन लेस करने के बाद। तो ये मैंने आपको एक लेटेस्ट ट्रेंड बताया किस तरह से क्वेश्चन आता है। और आगे चलते हैं
और क्योंकि सर ये क्वेश्चंस सारे के सारे यूनिक क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूं, बिकॉज लास्ट टाइम चल रहा है डेटर्स सिर्फ एक रेशो होती है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। उसके अंदर जो हम डेटर्स लेते हैं वो ग्रॉस लेते हैं। ग्रॉस का मतलब प्रोविजन माइनस नहीं करते, 100 रुपीज। इसके अलावा कभी भी कोई भी रेशो हो, उसके अंदर अगर डेटर्स आ रहे हैं तो वो नेट डेटर्स होते हैं प्रोविजन माइनस करने के बाद। ये था कंक्लूजन। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। करंट रेशो दे रखी है 2:1। आगे लिखा हुआ है आपको बताना है क्या करंट रेशो इंप्रूव है, डिक्लाइन है, विल नॉट चेंज, नन ऑफ द अबव। यानी सर ये क्वेश्चन आ गया इंक्रीज डिक्रीज वाला। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, करंट रेशो दे रखी है 2:1, तो सबसे पहले तो आप एज्यूम कर लो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स, मान लेते हैं करंट असेट्स है 20,000, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, तो ये है इसका फॉर्मूला। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने कुछ भी एज्यूम कर लिया 20,000 अपॉन 10,000, बिकॉज रेशो कितनी है 2:1। अब पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम। 11th क्लास में डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था, डबल इफेक्ट, उसको ध्यान रखेंगे। इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू ट्रेड क्रेडिटर्स। यानी मेरे पास कुछ बिल पड़े थे, चेक समझ लीजिए, चेक पड़ा था, और क्रेडिटर्स जिनको मुझे पैसे देने थे, मैंने वो चेक उनको दे दिया। तो जैसे ही मैं चेक उनको दूंगा क्या होगा, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पहले इस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे ही मैं क्रेडिटर्स को चेक दूंगा, मेरे क्रेडिटर्स खत्म, चले जाएंगे, और मेरे पास जो चेक था जिसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल, वो भी चला जाएगा। वो किसके पास चला जाएगा, क्रेडिटर्स के पास। इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। 11th क्लास तो क्लियर। अब आ जाओ 12th क्लास के अंदर। क्या क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे यहां पे सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी चाहिए। क्या क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, आंसर इज यस। क्या बिल रिसीवेबल करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी है, तो बिल रिसीवेबल आते हैं ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। यस, ये हमारी करंट असेट्स है, तो दोनों ही चीजें मेरी काम की हैं। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों ही माइनस हो रही हैं। कोई भी फिगर एज्यूम कर लो, मान लेते हैं मैंने फिगर एज्यूम कर लिया 5,000, करंट असेट्स कम, ये देखो करंट असेट्स खत्म, करंट लायबिलिटीज भी कम, 5,000। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है। फिगर मैंने 5,000 एज्यूम कर ली, यानी फाइनली देखूं तो आंसर आ रहा है, ऊपर आ रहा है 15,000, नीचे आ रहा है 5,000, और अगर इसको हम कट करें तो रेशो आ रही है 3:1। पहले थी 2:1, अब हो गई 3:1। इसका मतलब आंसर है इंप्रूव। तो आजकल ट्रेंड थोड़ा सा और हटता हुआ जा रहा है। वो आपसे ट्रांजैक्शन पूछेंगे कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताइए जिससे करंट रेशो बढ़ जाए, इंप्रूव हो जाए। तो आप इस ट्रांजैक्शन का नाम भी लिखेंगे, इंडोर्समेंट ऑफ बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू ट्रेड क्रेडिटर। इससे हमारी रेशो बढ़ जाती है, और ऐसे क्वेश्चन भी अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। और देखें इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7। आइए जरा धीरे धीरे करके बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। फिर दे रखी है करंट रेशो 2:1, यानी फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब पढ़ते हैं आगे। डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू ट्रेड क्रेडिटर, यानी सर जो आपने अभी अभी वो कागज बिल रिसीवेबल दिया था क्रेडिटर को, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब उल्टा कर दो। क्या करेंगे, अभी अभी आपने मुझे बताया था कि सर जब हमने उनको दिया था तो आपने अपने क्रेडिटर्स माइनस किए थे। अब आप क्या करोगे, क्रेडिटर बढ़ा दोगे। आपका जो बीआर था आपने वो भी माइनस किया था, वो भी क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। यानी सब कुछ हो गया उल्टा, इसे कहते हैं डिसऑनर। अब रेशो हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। रेशो दे रखी थी 2:1, मैंने अमाउंट एज्यूम कर लिया 20,000 10,000।
क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी होती है और बी आर करंट असेट्स होती हैं। दोनों ही चीजें हमारी इस रेशो को इंपैक्ट करेंगी। फिगर कुछ भी एज्यूम कर लो, 5000 प्लस 5000, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। देखें जरा नेट आंसर कितना आ रहा है, 25,000 अपॉन 15,000, 25,000 अपॉन 15,000। अब इसको सॉल्व करें तो 5 5 जा 5 3 जा, यानी समवेयर अराउंड इसको मैं सॉल्व करता हूं तो आता है 1.67। पहले थी रेशो 2:1, अब आ रही है 1.67, यानी रेशो क्या हो गई, डिक्लाइन। ऑल्दो मेरे पास शॉर्टकट है इसको समझाने का, बट बोर्ड का एग्जाम है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। आप आराम से ट्रांजैक्शन को समझेंगे और फिर उसका इंपैक्ट डालेंगे, शॉर्टकट को यूज बिल्कुल नहीं करेंगे इस पॉइंट में। और आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 8। करंट रेशो दे रखी है 2:1 ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आपको बस डबल एंट्री सिस्टम समझ आना चाहिए। सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जिसकी कॉस्ट थी 10,000, उसको बेचा है 9,000 में, तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टॉक बेचा, मैंने यहां पे लिखा स्टॉक, स्टॉक हमने सेल करा, माइनस स्टॉक जा रहा है, कितनी कॉस्ट है उसकी 10,000, 10,000 का स्टॉक चला गया, कितने में बेचा 9,000 में। पहले तो सर 11th क्लास समझ आनी चाहिए। 11th क्लास में डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता था, 10 की चीज 9 में बेच दी तो इससे आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया, 1,000 का। ये तो हो गई दोस्तों 11th क्लास। अब आते हैं 12th क्लास में। आप मुझे बताएंगे, मुझे तो सिर्फ करंट असेट और करंट लायबिलिटी चाहिए। क्या स्टॉक करंट असेट होता है, आंसर इज यस। क्या कैश भी करंट असेट्स होता है, आंसर इज यस। बट क्या लॉस करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी होता है, आंसर इज नो। लॉस आता है रिजर्व एंड सरप्लस, जो मेरे काम का नहीं है। तो सिर्फ करंट असेट्स काम के हैं। करंट असेट्स देखा जाए तो कुछ भी एज्यूम कर लो। पहले मैंने करंट असेट्स एज्यूम करे 20,000। मैं क्यों एज्यूम कर रहा हूं, बिकॉज रेशो आ रही है 2:1, तो इसी तरह से फिगर एज्यूम करनी है जिससे रेशो 2:1 आए। करंट असेट्स में नेट आंसर देखूं, नेट आंसर हो रहा है -1,000 और नीचे कोई चेंज नहीं है। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, यानी 19,000 अपॉन में 10,000। अगर हम इसको छोटा करें तो ये आ रहा है 1.9:1। अगेन रेशो थी 2:1 और ये कम हो गई। करेक्ट आंसर इज डिक्लाइन। तो इंक्रीज डिक्रीज जिन बच्चों को दिक्कत आती थी, वो दिक्कत इसलिए आती थी बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज पता होनी चाहिए। तो ये 21 MCQs दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड में, इसको जरूर अटेम्प्ट करना, एक बार इस वीडियो के साथ और एक बार खुद दोबारा से करेंगे। आइए चलिए हम एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आपको लेटेस्ट ट्रेंड पता लग जाएगा कि सर रेशियो एनालिसिस में ऐसा क्या है जो बच्चों को डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक दो क्वेश्चंस। करंट रेशियो दे रखी है 3:1। टू मेंटेन दिस रेशियो 4:1, यानी वो कह रहे हैं रेशियो इंक्रीज हो गई, रेशियो इंक्रीज हो गई। मैनेजमेंट ऐसा क्या करे जिससे रेशियो इंक्रीज हो जाए। तो एक बार ये सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को हमें देखना पड़ेगा, क्या इनसे रेशियो हमारी इंक्रीज हो रही है। तो आइए जरा चेक करते हैं इसके अंदर। जैसे फर्स्ट लिखा है पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। अब मैं जरा जल्दी जल्दी बताता हूं। जैसे ही करंट लायबिलिटी पे करेंगे, करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगा और साथ में कैश, कैश भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो दोनों चीजें अगर माइनस हो रही हैं तो रेशियो ऑफ कोर्स इंक्रीज होती है। मैं शॉर्टकट भी थोड़ा थोड़ा बीच में बता रहा हूं आपको, यानी ए आंसर बिल्कुल सही है। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, जब फिक्स असेट्स बेचते हैं तो फिक्स असेट्स तो गए, वो होते हैं नॉन करंट असेट्स जिसका मुझे कोई मतलब नहीं है। बट जब बेचते हैं तो कैश आता है और कैश होता है करंट असेट्स। तो करंट असेट्स अगर बढ़ेगा
तो रेशो बढ़ जाएगी, ये भी आंसर हो गया सही। अब आता है सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट प्रॉफिट। प्रॉफिट पर बेचेंगे तो स्टॉक तो जाएगा मान लेते हैं 10,000 का, मगर कैश आएगा 11,000। लेट्स एज्यूम प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो ज्यादा पैसा आएगा। तो फाइनली देखा जाए तो आपके पास करंट असेट्स बढ़ रही है। अगर करंट असेट्स बढ़ेगी तो रेशो इंक्रीज होगी। तीनों सही हैं, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये था बच्चा, क्या करते हैं इसकी गलती क्या करते हैं, पहला ही पॉइंट देख के टिक लगा देते हैं और चल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीनों पॉइंट्स पढ़ेंगे तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और देखते हैं जरा आगे। ये क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं, और कुछ क्वेश्चंस की फिर मैं एक सेकंड वीडियो, एक और छोटी सी वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर आपको ब्रेक भी मिल जाएगा और सेकंड वीडियो को हम दोबारा से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फटाफट एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं सर क्या क्या क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन बोथ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। एक ऐसी ट्रांजेक्शन जो करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों को इंक्रीज हो, यानी आपको ये बताना है एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों को ही इंक्रीज करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो डिक्रीज करे किसको, करंट रेशियो को, एंड इंक्रीज करे क्विक रेशियो को। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन क्विक रेशियो एंड नो चेंज इन करंट रेशियो। एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे क्विक रेशियो तो कम हो जाएगी मगर करंट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी करता हूं मैं आपके साथ डिस्कशन इन पॉइंट्स को, फिर हम आ गए हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दोबारा से जरूर कीजिएगा। थैंक यू।